यह कथा है संत तुकाराम की, जहाँ उत्तर बाहर नहीं भीतर मिला। एक समय ऐसा आया जब कुछ पंडितों ने उनकी रचनाओं पर उंगली उठाई। शब्द साफ थे, ये अभंग शास्त्र के अनुसार नहीं है, यह मान्य नहीं है। बात कानों तक पहुंची, लेकिन असर सीधा भीतर उतरा। तुकाराम चुप रहे, पर मन में एक लहर उठी। अगर ये सब आपकी प्रेरणा थी तो आज ये अस्वीकार क्यों? उनके लिए ये अभंग सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं थे, ये वो पल थे जब उन्होंने श्री पंढरीनाथ, श्री विट्ठलनाथ को जिया था। उस रात मंदिर के कोने में एक दीपक टिमटिमा रहा था, चारों तरफ सन्नाटा। तुकाराम बैठे थे, आंखें बंद, सांस भरी हुई थी, पर उनके होठों पे एक ही नाम जप, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हे पंढरीनाथ, क्या मैं सच में गलत हूँ या ये मेरी परीक्षा है? कोई उत्तर नहीं, बस भीतर ही आवाज़ और गहरी होती है। सुबह हुई, लेकिन भीतर की रात अभी भी बाकी थी। उन्होंने अपने सारे अभंग उठाए, जैसे अपनी ही सांसें पकड़ रखी हो। कदम इंद्रायणी नदी की ओर बढ़े। हे पांडुरंगा, हे विट्ठलनाथ, अगर ये सब आपका नहीं तो इसे रहने का भी कोई अधिकार नहीं। और अगले ही पल सारे अभंग जल में प्रवाहित कर दिए। कागज़ लहरों में खो गए और कुछ उनके भीतर भी। वो वहीं बैठ गए, जैसे खुद से पूछ रहे हो, अब मेरे पास क्या बचा? दिन बीतते गए, लोग भूलते गए, पर संत तुकाराम जी का जप नहीं रुका। वो गाते रहे, जय जय राम कृष्ण हरि। धीरे धीरे सवाल कम हुए और एक भाव उभरा, जो भी है वो आप ही का है। फिर एक दिन नदी के किनारे कुछ हलचल हुई। वही अभंग धीरे धीरे जल से बाहर आने लगे। न कोई दाग, ऐसा प्रतीत हो रहा हो जैसे श्री हरि पांडुरंग ने अपने हाथों से उस अभंग को संभाल कर रखा हो। श्री तुकाराम जी महाराज को जैसे ही ये बात पता चली तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तुकाराम जी महाराज ऐसा अभंग लिखते हैं कि जे का रंजले किंवा गंजले त्यासी मने जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेच जानवा। अर्थात जो दुखी है, टूटा हुआ है और जिसे कोई अपना नहीं मानता, अगर कोई उसे अपनाता है, उसे सहारा देता है, वही सच्चा संत है और वही भगवान का वास होता है।